बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक मीनू नाम की गरीब परी रहती थी। मीनू परी की माँ कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन कपड़े सिलकर ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए मीनू परी भी अमीर परियों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। मीनू परी गरीब तो थी, लेकिन बहुत नेक और दयालु थी। मीनू परी रिद्धि नाम की अमीर परी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। मीनू परी अपना काम ध्यान से मन लगाकर जल्दी जल्दी कर लेती थी। उसका काम देखकर रिद्धि परी की माँ सीनू परी बहुत खुश होती थी, लेकिन साथ ही सीनू परी बहुत लालची और स्वार्थी भी थी। मीनू परी के इतना काम करने के बाद भी वो मीनू परी को बहुत कम सैलरी देती थी। एक दिन मीनू परी अपनी मालकिन सीनू परी के पास जाकर कहती है, मालकिन, मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ और मैं समय से काम करने आ जाती हूँ। अब तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। मेरी इतनी कम सैलरी है कि मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे पाती हूँ और सारा राशन भी नहीं ला पाती हूँ। आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, वरना मैं आपके घर में झाड़ू पोछा का काम नहीं करूँगी। अरे, मैं तुझे एक दिन में 100 रुपए देती हूँ और ये बहुत बड़ी रकम है। तू मुझे काम छोड़ने की धमकी कैसे दे सकती है? एक बात कान खोल कर सुन ले, तू काम छोड़ जाएगी तो तेरे जैसे 36 गरीब परियां काम करने आएंगी। मालकिन, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ। मुझे घर का किराया देना है। मैंने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। मैं तेरी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली हूँ। तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। सीनू परी का ऐसा व्यवहार देखकर मीनू परी उदास हो जाती है। मीनू परी अपने मन में सोचती है, ये तो मेरी सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं इनके घर में काम करने नहीं आऊंगी। इतना सोचकर मीनू परी काम छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी वहाँ सीनू परी की बेटी रिद्धि परी आती है और अपनी माँ को एक कोने में ले जाकर कहती है, अरे माँ, आप इसे काम से क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है ना, अगर इसने काम छोड़ दिया तो नौकरानी मिलने में कितना टाइम लगता है। अगर ये चली गई तो घर का काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन बेटी, मैं इसकी सैलरी बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। अरे माँ, 50 रुपए और बढ़ा दो, उसके बदले इससे एक्स्ट्रा काम करवाना। हाँ बेटी, तो सही बोल रही है। उसके बाद सीनू परी मीनू परी के पास जाती है और कहती है, सुन मीनू, तू काम छोड़कर मत जा। मैं तेरी सैलरी एक दिन के 50 रुपए और बढ़ा देती हूँ, लेकिन पहले तू हमारे घर में सफाई करती थी, लेकिन अब तुझे 3 समय का खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के पास इतना समय नहीं रहता जो हम खाना भी बना पाए। मीनू परी बहुत गरीब होती है, इसलिए सीनू परी की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। रिद्धि परी मीनू परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसकी गरीबी के ताने मारती रहती थी। एक दिन रिद्धि परी अपने दोस्तों के साथ बगीचे में घूम रही होती है। तभी मीनू परी भी उस बगीचे में घूमने आती है। मीनू परी को देखकर रिद्धि परी अपने दोस्तों से कहती है, तुम्हें पता है दोस्तों, ये गरीब परी मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करती है। रिद्धि परी की बात को अनसुना करके मीनू परी आगे बढ़ती रहती है। तभी ये देखकर रिद्धि परी को बहुत गुस्सा आता है और वो मीनू परी को धक्का दे देती है। धक्के की वजह से मीनू परी जमीन पर जोर से गिरती है और उसे बहुत चोट आती है। अरे, तुमने मुझे क्यों गिरा दिया? इस बगीचे में सिर्फ अमीर परियां ही आ सकती है, ना कि गरीब झाड़ू पोछा करने वाली। यहाँ तो क्यों आई है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस बगीचे में सिर्फ अमीर परियां आ सकती है। तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट आई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल, अब तो लंगड़ाते हुए अपने घर जा, निकल यहाँ से। तुम अमीर तो हो, लेकिन साथ ही तुम एक नंबर की बदतमीज परी हो। रिद्धि परी को मीनू परी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर मीनू परी को धक्का दे देती है। क्यों, मजा आया ना? अब दोबारा कभी मुझे इस बगीचे में दिखाई मत देना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रिद्धि परी वहाँ से चली जाती है और मीनू परी रोने लगती है। इसी तरह मीनू परी की जिंदगी दुखों से बीत रही होती है। एक दिन रानी परी के महल में परियों की मॉडलिंग कॉन्टेस्ट शुरू होती है। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में रिद्धि परी भी भाग लेती है। मीनू परी अपनी बेटी से कहती है, रिद्धि, ये देखो, मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए मैंने तुम्हारे लिए इतना सुंदर ब्रांडेड महंगा लेकर आई हूँ।
अरे वाह माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। रिद्धि परी अपना लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू परी भी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने का फैसला करती है। मीनू परी के लिए लहंगा उसकी माँ खुद तैयार करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी परी के महल में मॉडलिंग कॉन्टेस्ट आयोजित हो जाता है। सभी परियां सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर वहां आती है। तभी रिद्धि परी अपना लहंगा पहनकर वहां जाती है। सभी परियां रिद्धि परी के लहंगे की बहुत तारीफ करती है। तभी वहां मीनू परी अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा पहनकर पहुँचती है। मीनू परी का लहंगा रिद्धि परी के लहंगे से कई गुना खूबसूरत था। मीनू परी के वहां आते ही वहां खड़ी सभी परियां रिद्धि परी से ध्यान हटाकर मीनू परी को टकटकी लगाकर देखने लगती है। अरे वाह मीनू परी, तुम्हारा लहंगा तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि तुम्हारा लहंगा रिद्धि परी के लहंगे से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना महंगा लहंगा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे नहीं नहीं परियों, मैंने ये लहंगा खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने अपने हाथों से सिला है। तभी थोड़ी देर बाद परियों की मॉडलिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में मीनू परी जीत जाती है। ये सब देखकर रिद्धि परी को बहुत गुस्सा आता है और वो मीनू परी से बदला लेने का फैसला करती है। रिद्धि परी परीलोक की एक दुष्ट जादूगरनी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है और उससे मदद मांगने लगती है। रिद्धि परी की बात सुनकर दुष्ट जादूगरनी कहती है, तुम चिंता मत करो रिद्धि परी, मैं तुम्हें एक दुष्ट और बेरहम जादुई पानी देती हूँ। तुम बस उस जादुई पानी को मीनू परी के घर पर छिड़क देना। इतना कहकर जादूगरनी जादुई पानी रिद्धि परी को दे देती है। रिद्धि परी चुपके से जाती है और मीनू परी के घर के अंदर जादुई पानी छिड़क देती है। जादुई पानी छिड़कते ही मीनू परी का घर टूटकर तहस नहस हो जाता है और वह दिखने में काली बदसूरत हो जाती है। ये सब देखकर मीनू परी और उसकी माँ रोने लगती है। तभी दोनों मदद मांगने के लिए रानी परी के महल में जाते हैं। रानी परी जी, मेरा घर अचानक टूट फूट कर तहस नहस हो गया है और यहाँ तक कि देखिए मैं दिखने में कितनी बदसूरत हो गई हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाती हूँ। इतना कहकर रानी परी अपनी परी सिपाहियों को मीनू परी के टूटे हुए घर में छानबीन करने के लिए भेजती है। परी सिपाहियों को वहाँ जादुई पानी का डिब्बा मिल जाता है। परी सिपाही जादुई पानी का डब्बा लेकर रानी परी के पास जाती है और उसे दे देती है। रानी परी अपनी दिव्य शक्ति से सारी सच्चाई की पता लगा लेती है। रानी परी को पता चल जाता है कि ये सब रिद्धि परी और एक दुष्ट जादूगरनी ने किया है। रानी परी अपनी परी सिपाहियों को बुलाती है और कहती है, परी सिपाहियों, तुम फौरन जाकर रिद्धि परी और उस जादूगरनी को पकड़ कर लाओ। परी सिपाही जल्दी से जाती है और रिद्धि परी के साथ जादूगरनी को पकड़ कर ले आती है। रानी परी दोनों को अपनी जेल में उम्र कैद की सजा देती है। उसके बाद रानी परी मीनू परी को एक जादुई छड़ी देते हुए बोलती है, मीनू परी, तुम बहुत अच्छी और नेक हो। तुम्हें तो पता ही है, परी लोग के कानून के हिसाब से जादुई छड़ी हर परियों के पास नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य शक्ति वाला जादुई छड़ी देती हूँ। ये जादुई छड़ी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। और हाँ, कभी भी इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मत करना। रानी परी की बात सुनकर मीनू परी बहुत खुश होती है। छड़ी की मदद से मीनू परी पहले जैसी दिखने में खूबसूरत हो जाती है और उसका एक बड़ा सा घर भी बन जाता है। उस दिन के बाद से कभी भी मीनू परी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी परीलोक में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।